एपिसोड की शुरुआत में जिंगनान क्रॉक्स को बताता है कि मैंने वो स्पेयर यहीं पर फेंका था। ये सुनकर वो सभी लोग पानी में कूद जाते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ पर स्पेयर की तलाश करने लगते हैं। तभी लिली बाहर आती है और जिंगनान को बताती है कि यंग मास्टर, मेरे पास आपके लिए एक नया टास्क है। ये सुनकर जिंगनान कहता है, क्या बोल रही हो, क्या तुम देख नहीं सकती मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। तभी लिली जिंगनान से कहती है, यंग मास्टर, अगर आप ये टास्क पूरा करते हैं तो आपकी फ्लाइंग स्वॉर्ड स्पीड बढ़ जाएगी, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ से भाग सकते हैं। ये सुनकर जिंगनान मान जाता है और लिली से कहता है, मुझे बताओ टास्क क्या है। तो लिली जिंगनान को बताती है कि आपको क्रॉक्स को 3 बार हंसाना है। अगर आप इसमें कामयाब होते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन अगर 30 मिनट्स के अंदर आपने क्रॉक्स को 3 बार नहीं हंसा पाया तो आपकी फ्लाइंग स्वॉर्ड स्पीड सील हो जाएगी, जिसका मतलब है कि आप आगे से कभी स्वॉर्ड पर फ्लाई नहीं कर पाएंगे। जिंगनान कहता है, ये तो बहुत ही आसान है, मैं किसी को भी आसानी से हंसा सकता हूँ। इसके बाद जिंगनान अपना वाटर ऑफ हैप्पीनेस बाहर निकालता है और कहता है कि मुझे काफी प्यास लग रही है, लेकिन तभी क्रॉक्स उससे वाटर ऑफ हैप्पीनेस छीन लेता है और पूरी बोतल एक साथ खाली कर देता है। तभी जिंगनान क्रॉक्स से कहता है, अगर तुम इसे ज्यादा पियोगे तो तुम्हारे सारे बाल झड़ जाएंगे। जिंगनान की ये बात सुनकर क्रॉक्स हंसते हुए कहता है, मेरे सिर पर तो बाल ही नहीं है। ये सुनकर जिंगनान कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो एक बिना बालों वाले क्रीचर हो। ये सुनकर क्रॉक्स गुस्से में कहता है, क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तभी जिंगनान कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं आपकी बेइज्जती करूँ, मैं तो आपकी चिकनी सी स्किन को देखकर आप पर फिदा हो गया हूँ। जिंगनान की ये बात सुनकर लीजिंग काफी शौक हो जाता है। तभी हम क्रॉक्स को देखते हैं जो कहता है, मैं हूँ ही इतना हैंडसम कि हर कोई मुझ पर फिदा हो जाता है। लेकिन तभी क्रॉक्स को याद आता है कि वो यहाँ पर स्पेयर ढूंढने आया है। वो जिंगनान से कहता है, बच्चे क्या तुम हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हो, मुझे जल्दी से वो स्पेयर ढूंढ कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तभी जिंगनान क्रॉक्स के पीछे इशारा करके कहता है, वहाँ देखो, वहाँ पर वो स्पेयर है। जैसे ही क्रॉक्स पीछे मुड़ता है तो जिंगनान उस पर अपनी शॉर्ट से हमला कर देता है, लेकिन जिंगनान के हमले से क्रॉक्स पर कोई असर नहीं पड़ता। क्रॉक्स जिंगनान से कहता है, मैंने एक स्पेशल ट्रेजर पहना हुआ है जो मुझे हर एक हमले से प्रोटेक्ट करता है, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। लेकिन तभी क्रॉक्स देखता है कि उसकी शील्ड गायब हो जाती है, जो देखकर क्रॉक्स गुस्से में जिंगनान से कहता है, तुमने मेरे सीक्रेट ट्रेजर को तोड़ दिया, आखिर तुमने ये कैसे किया। तभी जिंगनान मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी ये स्वॉर्ड टर्टल के सेल को भी मक्खन की तरह काट सकती है। जिंगनान की ये बात सुनकर क्रॉक्स उन तीनों पर थंडर लाइटनिंग से हमला करता है, लेकिन तभी लीजिंग आगे आकर अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन क्रॉक्स का हमला काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से लीजिंग इंजर्ड हो जाता है। तभी क्रॉक्स हंसते हुए कहता है, तुमने क्या सोचा, तुम इतनी आसानी से मेरे हमले से बच जाओगे। तभी हम देखते हैं कि लिली बाहर आकर जिंगनान को कांग्रेस करती है और कहती है, यंग मास्टर, आपकी स्किल 5 सेकंड बाद एक्टिवेट हो जाएगी। जिंगनान में जोई से कहता है, मुझे टाइटली पकड़ लो। इसके बाद जिंगनान अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाकर एकदम रॉकेट की तरह उड़ने लगता है, जिसके बाद वो लीजिंग को भी पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। सभी टर्टल उनकी स्पीड देखकर काफी हैरान होते हैं। तभी एक टर्टल क्रॉक्स के पास आता है और कहता है, मास्टर, मुझे लगता है कि इनके पास कोई मिस्टीरियस ट्रेजर है। टर्टल की ये बात सुनकर क्रॉक्स उसे लात मारते हुए कहता है, बकवास बाद में करना, पहले जाकर उसे पकड़ो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों स्वॉर्ड पर उड़ते हुए वहां से जा रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्रॉक्स भी काफी स्पीड में उनका पीछा कर रहा था। जिंगनान लिली से पूछता है, क्या मैं इसकी स्पीड और बढ़ा सकता हूँ, तो लिली उसे हाँ में जवाब देती है। तभी जिंगनान सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी स्वॉर्ड की स्पीड को 4 गुना बढ़ा देता है, जिसके बाद जिंगनान को उड़ने में काफी ज्यादा मजा आने लगता है। जिंगनान अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता कि उसका प्लेबैक टाइम कम होता जा रहा है। जैसे ही जिंगनान अपनी स्वॉर्ड की स्पीड 10 गुना पर ले जाता है तो उसकी स्वॉर्ड रुक जाती है। वो लिली से पूछता है कि स्वॉर्ड आगे क्यों नहीं जा रही, तो लिली जिंगनान को बताती है कि मास्टर, आपने स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा दी, जिसकी वजह से आपका प्लेबैक टाइम खत्म हो गया है। अगर आपको दोबारा अपनी स्पीड बढ़ानी है तो आपको 50,000 पॉइंट्स की जरूरत होगी। ये सुनकर जिंगनान कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है ना वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लगता है मेरी कब्र आज यहीं पर बनेगी। तभी जिंगनान देखता है कि क्रॉक्स उसके पीछे ही खड़ा है। वो कहता है, मास्टर, आप कैसे हैं। तभी हम क्रॉक्स को देखते हैं जो काफी गुस्से में जिंगनान पर हमला कर देता है, लेकिन वो लोग उसके हमले को डॉज करके घास में कहीं छिप जाते हैं। क्रॉक्स अपने टर्टल से कहता है, जल्दी उन्हें ढूंढो, जो भी उन्हें ढूंढकर मेरे हवाले करेगा मैं उन्हें एक खास तोहफा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग जिंगनान को ढूंढने के लिए इधर उधर तलाशी करने लगते हैं। तभी हम जिंगनान, लीजिंग और मिस जोई को देखते हैं जो घास में छिपकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक टेंटिकल मिस जोई का पैर पकड़ लेता है, उन्हें लगता है कि ये जिंगनान है। वो जिंगनान से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, अभी इसके लिए सही वक्त नहीं है। ये सुनकर जिंगनान कहता है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। तभी वो टेंटिकल मिस जोई को पीछे खींचने लगता है। ये देखकर जिंगनान मिस जोई का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जिंगनान अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके टेंटिकल को काट देता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी क्रॉक्स उनके सामने
सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम लोग यहाँ से नहीं भाग पाओगे। तभी जिंगनान आगे आता है और कहता है बेशक तुम काफी स्ट्रांग हो और हमें आसानी से मार सकती हो, लेकिन हमें मारने के बाद तुम वो स्पेयर कभी हासिल नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम मुझे एक और मौका दो, मैं पक्का इस बार तुम्हें वो स्पेयर ढूंढ कर वापिस कर दूंगा। जिंगनान की ये बात सुनकर क्रॉक्स कहता है अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगा। जिंगनान कहता है मुझ पर भरोसा रखो, मैं नहीं भागूंगा, लेकिन क्रॉक्स को उस पर 1% कभी भरोसा नहीं होता। तभी जिंगनान कहता है ठीक है, तुम मेरे भाई को गारंटी के तौर पर अपने पास रख सकते हो, अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम इसकी बोटी बोटी करके खा जाना। जिंगनान की ये बात सुनकर क्रॉक्स कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने भाई से जरा भी प्यार है, इसलिए ये लड़की भी मेरे पास रहेगी, अगर तुम 24 घंटे के अंदर वापस नहीं आए तो ये दोनों मेरे पेट में मिलेंगे। ये सुनकर जिंगनान पहले कुछ सोचता है और फिर इसके लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग मिस जोई और लीजिंग को एक काल कोठरी में लाकर बंद कर देते हैं। जिंगनान की बातों से लीजिंग काफी हर्ट हुआ था, वो बार बार एक ही बात बोलता जा रहा था, मेरे भाई को मेरी जरूरत नहीं है, मेरा छोटा भाई मुझे जरा भी प्यार नहीं करता, क्या मैं इतना बुरा हूँ। तभी मिस जोई उसे शांत कराती हैं और कहती हैं तुम फिक्र मत करो, जरूर जिंगनान ने कोई प्लान बनाया होगा, तुम्हें पता है ना वो कितना ज्यादा स्मार्ट है। मिस जोई की ये बात सुनकर लीजिंग कहता है अरे हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मैं बेकार में ही अपने भाई पर शक कर रहा था। तभी मिस जोई को उस काल कोठरी के कोने में एक स्पिरिट दिखाई देती है। मिस जोई उसे पूछती है तुम कौन हो। ये सुनकर वो स्पिरिट काफी हैरान होते हुए मिस जोई के पास आती है और कहती है तुम भला मुझे कैसे देख सकती हो, मैं तो अभी इनविजिबल हूँ, मुझे कोई भी नहीं देख सकता। तभी लीजिंग कहता है मुझे भी तुम दिखाई दे रही हो। ये सुनकर वो स्पिरिट काफी हैरान होते हुए अपने असली फॉर्म में आती है। मिस जोई स्पिरिट से पूछती है तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों छिपी थी। तो वो स्पिरिट मिस जोई को रोते हुए बताती है कि मेरा नाम सु यांगलिंग है, मैं मिराज ट्राइब से हूँ। क्रोकोडाइल ट्राइब वालों ने हमारे लीडर को पकड़ लिया जिनको ढूंढने में यहाँ पर आई थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे देख लिया जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर छिपना पड़ा। मिस जोई उसे चुप कराती हैं और कहती हैं तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हें अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाएंगे। तभी वो स्पिरिट रोना बंद कर देती है। साथ ही वो मिस जोई को बताती है कि अगर क्रॉक्स ने वो स्पेयर हासिल कर लिया तो वो गॉडेस इनहेरिटेंट का इस्तेमाल करके पूरे इन्फिनाइट ओशन पर कब्जा कर लेगा, जिसके बाद कोई भी ट्राइब उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा। इतना कहने के साथ ही सु यांगलिंग मिस जोई की बॉडी में चली जाती है। तभी हमारा सीन कट होता है और हम जिंगनान को देखते हैं। वो उस स्पेयर को देखते हुए सोच रहा था कि आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है कि क्रॉक्स इसको हासिल करना चाहता है। वो लिली से कहता है कि इसे अच्छे से स्कैन करो और फिर मुझे बताओ कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। लिली उस स्पेयर को स्कैन करती है, जिसके बाद वो जिंगनान को बताती है कि इसके ऊपर जो जैम लगा है इसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रही है। ये सुनकर जिंगनान के दिमाग में एक और खुराफाती प्लान आता है। वो कहता है कि मैं दोबारा से क्रॉक्स को बेवकूफ बना सकता हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिंगनान ने स्पेयर का एक डुप्लीकेट बनाया था जिसे वो क्रॉक्स के पास ले जाने लगता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 机会只有一次，